लेकिन जिन लोगों ने आखिरत को समझा, बल्कि मुशाहदा किया, उनकी जिंदगियों को देखो कि खौफे खुदा उनके दिल में किस कदर था, खुदा की इबादत का पासो लिहाज उनको कितना था। तारीख में एक नहीं हजारों औलियाए किराम का तज़किरा सुनो जिन्होंने कभी मारे खौफ के आसमान की तरफ सर नहीं उठाया। एक वक्त का खाना सुकून से नहीं खा सके, सिर्फ खौफे खुदा की वजह से। क्या आखिरत से जरा बराबर भी हम अगर गाफिल हो जाएं तो ये जिंदगी ही में हमारे लिए मौत है। आखिरत से गफलत ही का नाम हकीकत में मौत है। कितने वलियों की तारीख मैंने पढ़ा कि वो लोग अपने घरों में कब्रें बना करके रखते थे। घर में कब्र, लोग पूछते थे हजरत अपने घर के कोने में आपने कब्र क्यों तैयार कर रखी है? तो अल्लाह का वली जवाब देता कि मैं दिन में कई बार जाकर उस कब्र में बैठता हूं और उस कब्र में जाकर खुदा की तिलावत, कुरान की तिलावत, खुदा की इबादत करता हूं। इसमें कई फायदे हैं। एक सबसे बड़ा फायदा है कि आखिरत की याद हमारे दिल से ना निकले और कब्र की तैयारी पहले से रहे। जब अभी से वहां दिल लगेगा तो इंशाअल्लाह विसाल के बाद भी उस कब्र में हमारा दिल लगेगा। घरों में कब्र बना करके रखते थे। अंदाजा कीजिए उनके दिलों में खौफ खुदा किस कदर था। हालांकि वो लोग वलायत के उस दर्जे पर फाइज होते थे कि कश्फ के आलम में अल्लाह ताला कभी उन्हें जन्नत का मुशाहदा करवाता था, कभी दोज़ख का मुशाहदा करवाता। उनकी बेनियाजियों का अजीबो गरीब हाल कि उनकी इबादतें देखकर फरिश्ते भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते नजर आए, परवरदिगार वाकई तेरे बंदों में ऐसे भी बंदे हैं जो इबादत के इस दर्जे पर फाइज है। तो रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है फरिश्तों से, फरिश्ते जब मैंने आदम को पैदा किया था, इंसानियत की पैदाइश का इरादा किया था, तो तुम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था ना। तो मैंने तुम लोगों से कहा था मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो ये उन वलियों का आलम है जिन्होंने शबो रोज दुनिया की तरफ पलटकर देखा नहीं, फिर भी खौफे खुदा का यह आलम, बंदगी और इबादत का यह आलम। और अगर हम बात करें हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के रहने वालों तुम्हारी खुश नसीबी है, खुशबख्ती है कि ऐसे औलियाए किराम की एक लंबी जमात परवरदिगार आलम ने हम हिंदुस्तान वालों को अता फरमाई कि तकवा में, तहारत में, सीरत व सूरत में, खौफे खुदा में, औलियाए किराम में उनका बहुत बुलंदो बाला मकाम है। अगर हम बात करें, ये महीना मुहर्रम के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, सफर शुरू होने वाला है, बड़े बड़े औलियाए किराम के आराज भी आ रहे हैं। इसी महीने की 28 तारीख को शनिचर के दिन उस अल्लाह के बरगुज़ीदा वली का उर्स मुबारक है कि बुजुर्गों ने लिखा है कि जिन्हें औलियाए किराम की करामतें शबो रोज देखना हो वो कछोछा मुकद्दसा मखदूम सिमना की बारगाह में चला जाए। कुछ औलियाए किराम वो होते हैं कि जिन्होंने जिंदगी में जितना तसरुफ किया, जितनी हुकूमत की, उससे कहीं ज्यादा विसाल के बाद अपने मज़ार मुक़द्दस से करते हैं। इन वलियों में एक वली का नाम मखदूम सिमना कछचमी का है। कौन है ये?
मामूली खानदान के आदमी हैं, मामूली घराने से ताल्लुक है, किसी गरीब घराने का बच्चा है? नहीं, तारीख पढ़ो, हुसैनी सादात से ताल्लुक है, इमाम हुसैन के बेटे हैं। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ईरान सिमनान की सल्तनत के बादशाह के बेटे हैं। शान ऐसी कि दुआओं के बाद जब मखदूम अशरफ सिमना पैदा हुए तो शहर सिमना के अंदर उनके वालिदे बुजुर्गवार ने इतना चिरागा किया, किंदीलें रोशन की। लाइटिंग का जमाना नहीं था, किंदीलें रोशन की जाती थी। इतनी किंदीलें पूरे सिमना में रोशन की गई कि लोग बताते हैं कई दिनों तक सिमना के लोगों को पता ही नहीं चला कि रात कब आई और दिन कब आया। इतने बड़े बादशाह के बेटे खुद बादशाह। इसलिए मेरे भाई, गरीब हो अमीर हो, अच्छे हो बुरे हो, सब मेरी बात सुनो। कुछ दिन हुकूमत भी फरमाई, लेकिन खौफ खुदा जब दिल में रच बस गया, रब ने अपने कुर्ब के लिए उन्हें मुंतखब कर लिया, तो एक जवान सिमना की हुकूमत को ठुकरा करके चलता है, लंबा सफर करते हुए हमारे बंगाल की सरजमीन मखदूम केशोशा, बंगाल की सरजमीन मखदूम अलौल हक पंडवी मालदा की बारगाह में आते हैं। कहां से मामला चला है, कहां आकर के पहुंचा है। ये इतने वसीले, इतनी तकलीफ है क्यों? सिर्फ खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए। एक सैयद, एक वक्त का बादशाह, इब्ने बादशाह, वहां से चलता है, बंगाल की सरजमीन मालदा के पंडवा में आता है, वो भी किसी सैयद की बारगाह में नहीं, एक शेख की बारगाह में आता है। इसलिए गौर से सुन लो मेरी बातें कि अल्लाह ने जो फरमाए, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, शराफत, खुदा के कुर्ब, खुदा की बारगाह में इज्जत का दारो मदार तकवा और परहेजगारी पर है। इसलिए कौम को गुमराह ना किया जाए उल्टी सीधे बातें करके। सैयद अशरफ चले वहां से एक शेख की बारगाह में जो सैयद भी नहीं था। 12-15 साल रहा इस आलम में, इस हैसियत के साथ कि शेख की हर तरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हर तरह की खिदमत, बिस्तर साफ करना, झाड़ू लगाना, शेख के खाने पीने के इंतजाम करना, उनके बिस्तर को अपने सर पे लाद करके लेके चलना। ये कौन कर रहा है? एक हुसैनी सैयदजादा और वक्त का बादशाह। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उस शेख के जरिए उन्हें वो मकाम मिलने वाला है जिस मकाम के जरिए वो खुदा का कुर्ब भी हासिल करेगा। मखलूक खुदा के अंदर उनकी इज्जत और मकबूलियत का ऐसा शोहरा होगा कि उनके जाने के बाद भी कायनात उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करती रहे। उसी मर्दे कलंदर के खौफे खुदा का यह आलम जब शेख ने उस मकाम तक पहुंचा दिया जहां पहुंचा जाता है, फिर फरमाया, जाओ अशरफ, यूपी के उस खित्ते का नाम बताया उस अल्लाह के वली ने जहां मखदूम केशोशा आराम फरमा है, कि वहां जाओ, मखलूक खुदा की रुश्द हिदायत का काम करो। वहां पहुंचे, केशोशा गए। पूरी तारीख आपको मालूम है कि मखदूम सिमना ने सिर्फ हिंदुस्तान में तबलीग और रुश्द हिदायत का काम नहीं किया, पूरी दुनिया में घूम करके काम किया। जब यहां से चले वो मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा के लिए, पूरी दुनिया की सैर व सियाहत करते हुए, मकसद घूमना नहीं था, खुदा की तौहीद, रसूलुल्लाह की रिसालत की दावत देना मकसद। उनके दिल में खौफे खुदा का ये आलम कि विसाल से इंतकाल करने से कुछ रोज पहले मुरीदीन को हुक्म दिया कि कब्र तैयार की जाए। कब्र तैयार कर ली गई। मुरीदीन ने बताया, हुजूर कब्र तैयार हो गई।
अपनी जिंदगी में कब्र तैयार फरमा रहे हैं। तैयार हो गई। मुस्तनद रिवायतों के मुताबिक, लताइफ अशरफी के मुताबिक 28 को कुछ लोगों ने कहा, 26 को, 27 को उस कब्र मुबारक में हजरत मखदूम सिमलानी तशरीफ ले गए। अभी जिंदा हैं मगर खौफ खुदा का आलम देखो, कब्र में तशरीफ ले गए। पूरे एक दिन एक रात उस कब्र मुबारक में रहे मखदूम सिमला, और उस कब्र में भी गए तो वहां भी जिक्र खुदा करते रहे। वहां भी गए तो कलम, दवात, कागज आपके साथ जिक्र खुदा करते करते मखदूम सिमला ने एक पर्चा भी लिखा जिसमें उन्होंने अपने मुरीदीन, मुअतकिदीन को कुछ नसीहतें फरमाई और कुछ बशारतें दी। जहां एक तरफ जिंदगी में कब्र मुबारक में जाकर तैयार करवाकर मखदूम सिमलानी के दिल में खौफ खुदा का पता चलता है, वहीं मखदूम सिमला को अपने मुरीदीन की किस कदर फिक्र है इसका भी पता चलता। लिखते हैं, कब्र में लिखना शुरू किया, अल्लाह की तारीफ की, रसूलुल्लाह की तारीफ की, और फिर लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अहले बैत अतहार, ये तमाम मखलूक़ात से, सारे मुसलमानों से अफजल व आला है। फिर आगे लिखते हैं, हमारा अकीदा ये है कि तमाम सहाबा में अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर उमर फारूक हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मौलाए कायनात शेर खुदा हैं। ये हमारा अकीदा है और हम बड़ी मजबूती के साथ इस अकीदे पर कायम हैं। जो इस अकीदे पर कायम नहीं रहेगा वो जिंदीक है, गुमराह है, अल्लाह उससे राजी नहीं है, मैं उससे बेजार हूं। जो मेरे चाहने वाले हैं उन्हें चाहिए कि वो मेरे इसी अकीदे पे कायम रहे। ये फकीर अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, मखदूम सिमला ने जो लिखा उसका ट्रांसलेशन मेरे पास किताब भी मौजूद है, उसका नाम रिसाला कब्रिया। कब्र के अंदर उन्होंने लिखा था, इसलिए उसका नाम बशारतुल मुरीदीन रिसाला कब्रिया है। कब्र के अंदर सिमला का बादशाह मखदूम सिमला ये हमें अकीदा दे रहे हैं कि इसी अकीदे पे कायम रहो, और जो इस अकीदे पे कायम नहीं रहेगा, ये मुफ्ती रफीक का ऐलान नहीं, हुसैन के बेटा मखदूम सिमला का ऐलान है कि वो गुमराह है, जिंदीक है, रास्ता से भटक गया है, खुदा उनसे नाराज है, मैं उनसे बेजार हूं। एक आले रसूल का ऐलान है। सुन्नियों, अपने दिमाग का इलाज करो जवानों। इससे पहले भी मैंने अपने ये सारी बातें बताई हैं। ये कोई मन घड़त अकीदा नहीं है, ये सहाबा अहले बैत अतहार नबी के बेटों के जरिए हम तक पहुंचा है। और उसी में मखदूम सिमलानी ने अपने मुरीदीन को बशारत दिया कि जो मेरे अकाइदो मामूलात पे कायम रहेगा, अल्लाह की तरफ से निदाई अशरफ हमारा महबूब है और हमने उनके मुरीदों की बख्शिशो मगफिरत का वादा कर लिया है। यह मखदूम अशरफ सिमलानी का मकाम और रुतबा है कि अगर जो उनके अकाइदो मामूलात पे कायम रहेगा, अल्लाह ने उन मुरीदों और चाहने वालों की मगफिरत और बख्शिश का वादा फरमा लिया। ऐ मखदूम केशोशा के मानने वालों, अपना अकीदा का किबला दुरुस्त करो और अपनी तालीमात और सीरत उसके मुताबिक बनाओ जो मखदूम अशरफ सिमलानी कछमछमी ने हमें दिया। और जिंदगी का मकसद तौहीद और रिसालत की दावत बनाओ। मखदूम सिमला ने पूरी दुनिया में घूम घूम करके ये दावत दी।